कैसी बातें कर रहे हैं आप फरीद? कल उसको घर बुलाए, इमरान से कहा है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है। वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। मामा हाँ ठीक है, पता है कि डैड का फैसला ठीक है। उस पर भरोसा कैसे कर सकता है? के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जिस लड़की को हम जानते नहीं, जिसके बारे इसलिए तो मिलना चाह रहा हूँ मैं उससे। एक बच्चा है तो उससे इमरा की शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं हो सकता शरीफ हो वो बच्चा। ठीक, अपने पेरेंट्स को कल लेकर आए और मुझसे मुलाकात करें। तो अरे भाई कोई तो होगा उसके घर में। उसके पेरेंट्स नहीं है, डेथ हो गई है। बाबा, मामा, चाचा, ताया। थैंक यू सो मच बाबा। ठीक है, किसी को भी ले आए अपने साथ। थैंक यू। दाएम में तुम्हें बता नहीं सकती। हेलो बाबा, मान गए। अरे मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? सच्ची मैं कितनी खुश हूँ। अरे उन्होंने तुम्हें कल घर पे इनवाइट किया। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा तैयार हो के आना। मैं अंकल को साथ लेके आना। बहुत हाँ मैं समझ रहा हूँ। क्या कह रही? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या? कमाल हो गया नहीं? इंप्रेशन तो अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह। यार ये तो तुम टेंशन नहीं लो। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरूरत है इजाजत की? आइए बाबा। आप इमरा बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। देखो बेटा, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मैं सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फक्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब, अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमजा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था। मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके पुराने ड्राइवर का भाई, जो सिर्फ एक ही शख्स के कहने पर ऐसा कर सारा था। नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। फरीद हमदानी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद सिकंदर को पुलिस के हवाले करूंगा। वो घर जाकर सिकंदर के सामने खड़े हो जाते हैं। सिकंदर घबराता नहीं, आंखों में हमेशा की तरह घमंड।
लेकिन इस बार फरीद हमदानी और हमजा दोनों साथ हैं। पुलिस आती है और सिकंदर के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सिकंदर चीख कर कहता है, तुम सब मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। तभी अली जाए धीरे धीरे उसके पास आती है, आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द। वो कहती है, तुम पूछते थे ना मैं कौन हूं, तुम्हें बर्बाद क्यों कर देना चाहती हूं? आज सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अली जाए हूं, उस अनुषा की जिसे तुमने जुल्म और धोखों से तबाह कर दिया था। सिकंदर का रंग उड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। ये झूठ है। लेकिन अलीजाई की आंखों में वो आंसू। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फक्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज़्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमजा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था। मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके पुराने ड्राइवर का भाई, जो सिर्फ एक ही शख्स के कहने पर ऐसा कर सारा था। नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। फरीद हमदानी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद सिकंदर को पुलिस के हवाले करूंगा। वो घर जाकर सिकंदर के सामने खड़े हो जाते हैं। सिकंदर घबराता नहीं, आंखों में हमेशा की तरह घमंड। लेकिन इस बार फरीद हमदानी और हमजा दोनों साथ हैं। पुलिस आती है और सिकंदर के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सिकंदर चीख कर कहता है, तुम सब मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। तभी अली जाए धीरे धीरे उसके पास आती है, आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द। वो कहती है, तुम पूछते थे ना मैं कौन हूं, तुम्हें बर्बाद क्यों कर देना चाहती हूं? आज सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अली जाए हूं, उस अनुषा की जिसे तुमने जुल्म और धोखों से तबाह कर दिया था। सिकंदर का रंग उड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। ये झूठ है। लेकिन अलीजाई की आंखों में वो आंसू। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फक्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज़्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमजा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था। मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता।
जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके पुराने ड्राइवर का भाई, जो सिर्फ एक ही शख्स के कहने पर ऐसा कर सारा था। नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। फरीद हमदानी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद सिकंदर को पुलिस के हवाले करूंगा। वो घर जाकर सिकंदर के सामने खड़े हो जाते हैं। सिकंदर घबराता नहीं, आंखों में हमेशा की तरह घमंड। लेकिन इस बार फरीद हमदानी और हमजा दोनों साथ हैं। पुलिस आती है और सिकंदर के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सिकंदर चीख कर कहता है, तुम सब मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। तभी अली जाए धीरे धीरे उसके पास आती है, आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द। वो कहती है, तुम पूछते थे ना मैं कौन हूं, तुम्हें बर्बाद क्यों कर देना चाहती हूं? आज सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अली जाए हूं, उस अनुषा की जिसे तुमने जुल्म और धोखों से तबाह कर दिया था। सिकंदर का रंग उड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। ये झूठ है। लेकिन अलीजाई की आंखों में वो आंसू। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फक्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज़्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमजा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था। मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके पुराने ड्राइवर का भाई, जो सिर्फ एक ही शख्स के कहने पर ऐसा कर सारा था। नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। फरीद हमदानी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद सिकंदर को पुलिस के हवाले करूंगा। वो घर जाकर सिकंदर के सामने खड़े हो जाते हैं। सिकंदर घबराता नहीं, आंखों में हमेशा की तरह घमंड। लेकिन इस बार फरीद हमदानी और हमजा दोनों साथ हैं। पुलिस आती है और सिकंदर के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सिकंदर चीख कर कहता है, तुम सब मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। तभी अली जाए धीरे धीरे उसके पास आती है, आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द। वो कहती है, तुम पूछते थे ना मैं कौन हूं, तुम्हें बर्बाद क्यों कर देना चाहती हूं? आज सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अली जाए हूं, उस अनुषा की जिसे तुमने जुल्म और धोखों से तबाह कर दिया था। सिकंदर का रंग उड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। ये झूठ है। लेकिन अलीजाई की आंखों में वो आंसू। अलीजाई की वजह से सिकंदर अपने ही बनाए हुए झूठ, धोखों और पैसों के जाल में फंस चुका था। दिन रात जिस कंपनी पर उसने फक्र की इमारत खड़ी की थी, वो आज उसके अपने ही हाथों से ढह रही थी। एलिजाई की वजह से जितने निवेशक थे, जिनके सामने वो बड़े बड़े दावे करता था, सब एक एक करके उससे मुंह मोड़ गए। किसी ने पैसा वापस मांग लिया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और किसी ने सीधे कह दिया, सिकंदर साहब अब आप पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सिकंदर का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसे सबसे ज़्यादा जलन इस बात की थी कि एलिजा की कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। हमजा उसके साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट ला रहा था।
मार्केट में हर जगह अलीजाई का ही नाम था। सिकंदर ने सोचा, अगर मैं अपनी कंपनी नहीं चला सका तो उसकी भी खत्म कर दूंगा। इसी जलन में एक रात अंधेरे में छिपा हुआ अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाता है और धीमी आवाज में कहता है, कल सुबह दफ्तर खाली होगा, आग लगा देना। मैं नहीं चाहता कि अलीजाई एक और दिन अपनी कामयाबी देखे। अगली सुबह जब अलीजाई की कंपनी में आग लगती है तो शोर मच जाता है। कर्मचारी भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र अच्छा होने की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं होता। जल्द ही फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझा देती है। लेकिन फरीद हमदानी शांत नहीं बैठते। वो तुरंत सिक्योरिटी फुटेज मंगवाते हैं और जैसा कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे, सीसीटीवी में एक आदमी पहचान में आ जाता है। उनके पुराने ड्राइवर का भाई, जो सिर्फ एक ही शख्स के कहने पर ऐसा कर सारा था। नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। फरीद हमदानी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद सिकंदर को पुलिस के हवाले करूंगा। वो घर जाकर सिकंदर के सामने खड़े हो जाते हैं। सिकंदर घबराता नहीं, आंखों में हमेशा की तरह घमंड। लेकिन इस बार फरीद हमदानी और हमजा दोनों साथ हैं। पुलिस आती है और सिकंदर के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सिकंदर चीख कर कहता है, तुम सब मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। तभी अलीजाई धीरे धीरे उसके पास आती है, आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द। वो कहती है, तुम पूछते थे ना मैं कौन हूँ, तुम्हें बर्बाद क्यों कर देना चाहती हूँ? आज सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अलीजाई हूँ, उस अनुषा की जिसे तुमने जुल्म और धोखों से तबाह कर दिया था। सिकंदर का रंग उड़ जाता है, पैर कांपने लगते हैं। ये झूठ है। लेकिन अलीजाई की आंखों में वो आंसू